जाने बिना न होई परतीते, बिना परतीते होई नाही प्रीते। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बिना जानकारी के परमात्मा को समझेंगे कैसे? इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए, सत्संग का समय जरूर निकालें। सत्य माने अविनाशी, परमात्मा का जो संग करा दे उसी का नाम सत्संग है। सत्संग करें, धीरे धीरे मन कृष्ण चरणों में लगेगा। मन को वश में करने का दूसरा तरीका है माँ अष्टायोग, यम, नियम, आसन, प्रपर ध्यान, धारणा, समाधि आदि है। मन को वश में करना हो तब आंशिक बने, शाकाहारी बने, सात्विक बने। हिंसा करने वाला, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति एकाग्र मन वाला नहीं हो सकता। सत्य बोलने का संकल्प लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्य बोलने का संकल्प लें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, सहमत जीवन जिए। माता प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए और उठते ही हाथ पांव धो करके पलंग के पास बैठ जाएं। मैं भगवान का पार्षद हूँ, मैं एक भक्त हूँ, ऐसा सोच करके परमात्मा का चिंतन करें। परमात्मा के चरणों का नित्य चिंतन करना चाहिए। गोविंद कहना चाहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहना, ये मेरी सर्वोपरि भक्ति है। भगवान कपिल जी कहते हैं कि रोज प्रभु के मुस्कुराते हुए चेहरे का चिंतन करना चाहिए। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है। एक सेठ जी थे, इतने कंजूस थे कि जीवन में कभी एक पैसा भी दान नहीं किया। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए, उनका ऐसा स्वभाव था। जब वृद्ध अवस्था आ गई तो लोगों ने कहा, भले आदमी जीवन में कभी एक पैसा भी दान नहीं किया, अब तो कुछ दान कर दो। सेठ जी ने सोचा कि लोग इतना कहते हैं तो आज तो दान कर ही आता हूँ। सेठ जी ने संदूक खोल करके एक चांदी का सिक्का निकाला कि आज तो इसको दान कर ही आऊँगा। उस दिन शनिवार था। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई थी। सेठ जी भी लाइन में खड़े हो गए। नंबर आएगा तो हनुमान जी को यह सिक्का चढ़ाऊंगा। बार बार मुट्ठी को खोल कर देखते और फिर उसको बंद कर लेते और कहते, मित्र जीवन भर तुम्हें संदूक में बंद करके रखा, लेकिन ये पड़ोसी तो मेरे पीछे ही पड़ गए, आज तो तुम्हें दान देना ही होगा। और बार बार सिक्के को देखते और मुट्ठी को बंद कर लेते। बहुत देर बाद शेठ जी का नंबर आया तो मंदिर में पहुँचे और जो मुट्ठी में सिक्का था, बहुत देर लाइन में खड़े के कारण वह पसीने से भीग गया था। अब सिक्का जैसे ही हनुमान जी को चढ़ाने लगा और जैसे उन्होंने मुट्ठी खोलकर देखा तो सिक्का गीला था। उसने कहा कि मित्र तुम भी रोते हो, मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहते। सो उन्होंने वापस अपनी जेब में रख लिया और मंदिर के बाहर आ गए। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य के पास में वही सेठ जी जा रहे हैं वल्लभाचार्य के पास में और जाकर के बोले, महाराज अब तो मरने का समय निकट आ गया है और मैं भी भगवान की
भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन सुनिए गुरुजी, ऐसी भक्ति बताना जिससे भगवान तो मिल जाए पर एक पैसा भी खर्च नहीं हो। बोलिए भक्त प्रसल भगवान की जय। वल्लभाचार्य ने कहा कि भगवान से मिलने के लिए पैसे की क्या जरूरत, मैं जो बोलूं वो तुम करोगे। तो कहा आप जो कहोगे मुझे स्वीकार है। वल्लभाचार्य ने कपिल देव जी का ध्यान योग बता दिया और कहा कि घर में जाकर के सवेरे जल्दी उठ जाना और उठ करके समाधि में बैठ जाना और मानसिक सेवा करना। मन ही मन सोचना कि मैं गंगा जी नहाने जा रहा हूँ, फिर आकर के भगवान को स्नान करा रहा हूँ, भगवान के चंदन लगा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा। और पैसे तुम्हारे लगेंगे नहीं और पूजा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। सेठ जी घर आए और दूसरे दिन प्रातः 3:30 बजे सेठ जी उठ गए और उठ करके समाधि में बैठ गए। मैं भगवान का एक पार्षद हूँ, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। सोने के घड़े में मैंने गंगा जल लिया है। मेरे घर में ठाकुरवाड़ी है, वहाँ मेरे छोटे से गोपाल जी बैठे हुए हैं। मैं भगवान को उठाया है, भगवान को स्नान करा रहा हूँ, भगवान को वस्त्र पहना रहा हूँ, माला पहनाई है, चंदन लगाया है। आहा कितना आनंद आ रहा है। अब जैसे ही चांदी के कटोरे में गरम गरम गाय का दूध शक्कर मिला करके लड्डू गोपाल को भोग लगाया और फिर चरणों से लेकर के मुखारविंद तक भगवान का चिंतन कर रहा हूँ। सेठ जी गए कहीं नहीं, अपने कक्ष में बैठे हैं और उनकी मानसिक पूजा चल रही है। पहले दिन की पूजा में 5 मिनट लगे, कोई असर मन पर नहीं हुआ। दूसरे दिन पूजा में 10 मिनट लगे, तीसरे दिन 15 मिनट और फिर फिर ऐसा हुआ कि 5-5 घंटे उनको मानसिक पूजा में निकल जाते। ऐसी पूजा उनकी मानसिक चल रही थी कि मैं प्रभु का पार्षद हूँ, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। लोभित वह था ही। जब ऐसे करते करते 5 वर्ष उनको निकल गए और तन्मयता बढ़ने लगी। एक दिन ऐसे ही पूजा करने बैठे कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, प्रभु को स्नान करा रहा हूँ, प्रभु को वस्त्र पहना रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, माल्य अर्पण कर रहा हूँ, सुंदर आभूषण धारण करा रहा हूँ। और रोज की बाती गरम गरम गाय का दूध चांदी के कट्टों में भर करके शक्कर मिला करके लड्डू गोपाल को भोग लगाया। लेकिन हुआ क्या कि दूध में शक्कर ज़्यादा पड़ गई। भगत जी की आंखें तो बंद हैं। सोचा और ये तो गड़बड़ हो गई, शक्कर ज़्यादा पड़ गई। तो मन कहता है पड़ गई तो पड़ जाने दो। अरे कैसे पड़ जाने, इनकी पूजा थोड़ी है, रोज रोज की पूजा है। ये शक्कर तो 2-3 पूजा में और काम आएगी। तो मन कहता है कि अभी चीनी दूध में घुली नहीं है, निकाल कर तो कल और काम आ जाएगी। भगत जी ने दूध में हाथ रख जैसे ही चीनी निकालना चाहा, वैसे ही वहाँ ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलिए भक्त प्रसल भगवान की। और भगत जी का हाथ पकड़ लिया। भगत जी दूध में चीनी ज़्यादा पड़ गई तो पड़ जाने दो। अरे तुम्हारा खर्चा तो नहीं लगाना भैया, ये तो मानसिक चीनी थी, मानसिक दूध था और मानसिक में तुम्हें चिंता हो गई। तो भगत जी ने कहा कि मुझे क्या मालूम चीनी ज़्यादा डालने से आप खुश होते हैं, तो मैं तो पहले दिन से चीनी ज़्यादा डाल देता और ये 5-5 वर्ष तक पूजा करने की क्या ज़रूरत थी।
तात्पर्य चीनी से नहीं, हम तो यह बताना चाहते हैं कि मानसिक पूजा करते करते, चिंतन करते करते मन इतना एकाग्र हो गया कि उस तरह लगा सत्य की पूजा चल रही है। इसे काल्पनिक नहीं कहते। परमात्मा कभी काल्पनिक नहीं होते, उनको काली पूजा मानकर अपराध है। वे तो साक्षात सत्य है। सत्यम परम धीमहि। भगवान कपिल जी कहते हैं कि ऐसी मानसिक पूजा जो नियमित करता है, धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है। कण कण रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब जगह नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में मिलने वाला नहीं हूँ। हम मंदिर जरूर जाएं, मंदिर में परमात्मा की अर्चना करें, पूजा करें, वंदन करें, आरती करें, लेकिन मन में यह बात जरूर बैठाएं कि जो परमात्मा मंदिर में है वह कुत्ते में भी और गधे में भी है। महाराष्ट्र के एक संत थे एकनाथ जी महाराज। बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार एकनाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने गए। एकनाथ जी ने गंगोत्री में स्नान किया और स्नान करने के बाद अपने कमंडल में गंगा जल भर लिया और मन में संकल्प किया कि सारी दुनिया के लोग भगवान रामेश्वर को जल स्नान करा करके कृतार्थ होते हैं और मैं तो एक संत हूँ। मन में संकल्प किया कि गंगोत्री का जल ला करके भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। अब कहाँ गंगोत्री और कहाँ भगवान रामेश्वर नाथ का मंदिर। गंगोत्री का जल कमंडल में लेकर के पद यात्रा शुरू कर दी। 12,500 किलोमीटर पैदल चले। गंगोत्री से यमुनोत्री गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, हरिद्वार आए। ऐसे घूमते घूमते 6 वर्ष का उनको समय लग गया। 6 वर्ष के बाद पहुंचे भगवान रामेश्वर के मंदिर के पास। आप विचार करें कि उनके पैरों में छाले पड़ गए, पांव सूज गया, लेकिन मन में संकल्प है कि यह जल मैं रामेश्वर भगवान को चढ़ाऊंगा। अब रामेश्वर भगवान का मंदिर केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मंदिर की ध्वजा दिख रही है, मंदिर का शिखर दिख रहा है। एकनाथ जी ने सोचा बस अब तो मंदिर नजदीक ही है, आधा पौन घंटे में पहुंच जाऊंगा और भगवान रामेश्वर को यह गंगा जल चढ़ाऊंगा। इतने में एकनाथ जी ने देखा कि जंगल में एक गधा तड़फ रहा था। एकनाथ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो वह गधा पानी के लिए तड़फ रहा है। यह बेचारा प्यासा है, यह मर जाएगा। और उस संत ने जरा भी मन में विचार नहीं किया और कमल में गंगा जल को लेकर के संपूर्ण गंगा जल गधे को पिलाते हुए कहा, हे रामेश्वर भगवान, आप मेरे जल को यही से स्वीकार कर लेना। आप सत्य समझे। गद्दे में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। और प्रकट होकर के बोले, एकनाथ, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एकनाथ जी चरणों में गिर करके बोले, प्रभु, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका वास नहीं है। भगवान कपिल जी कहते हैं कि माता, उत्तम भक्त मेरा वही है, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग
जो ऐसा नहीं करते वे माँ अज्ञानी हैं। कई कई लोग अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं। ये पाप है माता, उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और फिर संसार में गिरते हैं। माता के गर्भ में जब जीव 5 दिन के होते हैं तो अति सूक्ष्म होते हैं, 10 दिन का ही होता है तो बड़े होते हैं, और 1 महीने का जीव जब मातृगर्भ में आता है तो उसके शरीर का निर्माण होता है। 3 महीने का होते होते उसके संपूर्ण मातृगर्भ में बड़ा हो जाता है। यदि स्त्री है तो बाह्य कक्ष में और पुरुष है तो दाहिने कक्ष में रहता है। माता देहूति ने कहा मातृगर्भ में जीव को बड़ा सुख मिलता होगा, न सर्दी न गर्मी, न शोक न मोह। कपिल जी बोले यह मत पूछो माता, माँ के गर्भ में जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ ना पहले कभी हुई और ना कभी बाद में होगी। गर्भाश्रम दुख न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट होता है, हजारों छोटे छोटे कीटाणु जब मात्र पड़ते हैं वे जीव के कोमल शरीर को काटते हैं। जीव तड़फता है, चिल्लाता है, पर कौन सुने। कभी माँ चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो उसको कष्ट होता है, कभी माँ गर्म वस्तु का सेवन कर ले तो भी उसको कष्ट होता है। 7वां महीना आते ही जन्म जन्मांतर कर्म उसको याद आते हैं और भगवान की स्तुति करता है। परमात्मा से कहता है हे भगवान, एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल करके देखो प्रभु, मैं ऐसा भजन करूंगा कि फिर गर्भ में आना ही न पड़े। भगवान कहते हैं तुम गर्भ में तो स्तुति करते हो पर बाहर आते ही ये सब कष्ट भूल जाओगे। जीव कहता है सत्य कहता हूं प्रभु, सिर्फ एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल करके देखो प्रभु, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भूवास में किया तूने कौल था, किया तूने कौल था, भूल गया जब बाहर आया। गर्भवास में किया तूने कौल था, किया तूने कौल था, भूल गया जब बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां मास प्रारंभ हुआ, जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आया जीव माता गर्भ से तुरंत संसार में आ जाता है। माता देहूति ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, बाहर आ गया, अब सुख मिलेगा। कपिल जी ने कहा माता सत्य कहता हूँ बाहर भी सुख नहीं है, बताओ सुख मिला किसी को। लेकिन संत तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया सुखी तो वही है जो गोविंद के नाम का गान करते हैं, जो गोविंद के नाम का कीर्तन करते हैं। परमात्मा के प्रति प्रेम करने के 3 साधन हैं। भक्ति की 3 धारा है। भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से। परमात्मा के प्रति विश्वास करना चाहिए, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। अगर विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी पूजा करिए कोई लाभ नहीं है। पूजा का मतलब मन में विश्वास हो,
विश्वास और फलदायक। न मैं जानू जप और तप, न किया कोई पुण्य महान। न मैं जानू जप और तप, न किया कोई पुण्य महान। बस एक ही है विश्वास, बस एक ही है विश्वास। मेरे साथ बिहारी है, एक ही है विश्वास। मेरे साथ बिहारी है, वे मन तू क्यों घबरा। भक्त वत्सल भगवान की जय। मन में विश्वास, और जब विश्वास हो जाता है तो फिर तो एक दिन भगवान स्वयं कहेंगे कि तुम तो मेरी कथा सुनने जाओ। कुशली माता के मंदिर में मेरी कथा हो रही है, तुम तो मेरी कथा सुनने जाओ, तुम्हारे घर का ख्याल तो मैं रखूंगा। जब विश्वास हो जाता है तो ऐसे मन में लगने लग जाता है। और भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहिए, बिना संबंध जोड़े भक्ति नहीं हो सकती। अर्थात रोज सत्संग करना चाहिए, मतलब अपनी मन रूपी बैटरी को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, जब तक मोबाइल चार्ज रहता है तब तक वह अपना काम करता रहता है। जैसे ही मोबाइल का चार्ज खत्म तो मोबाइल अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक उसी तरह हमारी मन रूपी बैटरी को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। अर्थात रोज सत्संग करना चाहिए। भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण। प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के प्रति समर्पित रहता है। अब माँ का दायित्व है कि बच्चों को कैसे ले जाए, अंगुली पकड़े या अपनी गोद में उठावे। उसी तरह हमें भी परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होना है। और जब परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएंगे फिर तो परम पिता परमेश्वर का दायित्व है कि वह हमें कैसे ले जाए, अंगुली पकड़े हमें गोद में उठाए। हमें तो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। माता ने कहा ये बिल्कुल सत्य है। परमात्मा के प्रति समर्पण, विश्वास, संबंध, ये तीनों बातें आएगी कैसे? तो कपिल जी बोले केवल कीर्तन से। परमात्मा के नाम का तुम जब गान करोगी माता तो प्रभु को गाते गाते मन पवित्र होगा और मन में चिंतन की भावना बढ़ेगी और फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। माता ने कहा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बिना भाव के कीर्तन करने से फायदा क्या? तब कपिल जी बोले बिल्कुल नहीं, कीर्तन तो बिना भाव के भी करो। आप सोचोगे कि भाव आएगा तो कीर्तन करेंगे, न भाव आएगा न कीर्तन होगा। भावी कुभावे अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम।
देहूती प्रभु कपिल जी के मुख से वचन सुन करके गदगद हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा में बहने लगी। भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगता है। माता देहूती के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगा और सिद्ध नाम की एक नदी बन गई। महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन है, पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति पर वहाँ जाते हैं, वहाँ कपिल भगवान जी का आश्रम है और कपिल भगवान जी के वहाँ दर्शन होते हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैत्री जी कहते हैं कि मनु के 3 कन्याएं हुई, एक आकृति, दूसरी देहुति और तीसरी प्रसूति। देहुति का व्यायाम कदम जी से, प्रसूति का व्यायाम दक्ष प्रजापति से और आकृति का व्यायाम रुचि के साथ संपन्न हुआ। कदम जी की 9 कन्या का व्यायाम 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ। और तब विदुर ने मैत्र से पूछा कि इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि ऋषि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया, यह कथा कहिए। मैत्री जी ने कहा, अत्रि से तपस्वी और अनुसुईया जैसी तपस्वी बनने पर नारायण उनके गर्भ दत्तात्रेय बनकर के आए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। अत्रि की पत्नी अनुसुईया महान पतिव्रता है। एक बार देवश्री नारद जी कैलाश में आए। वहाँ शंकर भगवान समाधि में लीन थे। माता पार्वती जी पूजन करे थे। पार्वती जी ने पूजन समाप्त करके नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी ने कहा, लड्डू बड़े सरस है, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, पर उन अनुसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ हैं। पार्वती ने पूछा, यह अनुसुईया है कौन? तब नारद जी कहते हैं, आप पतिव्रता है, पर अनुसुईया तो महान पतिव्रता है। पार्वती जी के मन में ईर्ष्या हुई कि क्या अनुसुईया मुझसे ही बढ़कर के हैं। शंकर जी समाधि से जागे तो पार्वती जी ने उनको वंदन किया। तो शंकर जी ने पूछा कि देवी क्या बात है? पार्वती जी ने कहा, किसी प्रकार से अनुसुईया का पतिव्रत भंग हो, ऐसा कोई उपाय करो। शिव जी ने कहा कि जो दूसरा का बुरा करने की इच्छा करते हैं तब उनका ही बुरा होता है, परंतु तेरी इच्छा है तो मैं प्रयत्न करूँगा। फिर नारद जी वैकुंठ में आए और लक्ष्मी जी से मिले। लक्ष्मी जी ने कहा कि आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। नारद जी ने कहा, वैकुंठ की महिमा तो पहले थी, किंतु आजकल अनुसुईया के आश्रम को छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं होती है। मैं उन्हीं के आश्रम से आ रहा हूँ, अतः अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी ने पूछा, यह अनुसुईया है कौन? लक्ष्मी नारद जी ने कहते हैं कि वह तो महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा कि कुछ ऐसा उपाय करो कि से अनुसुईया का पतिव्रत भंग हो जाए। फिर नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहाँ गए और उन्होंने सावित्री को अनुसुईया के महान पतिव्रता होने की बात बतलाई। तब सावित्री ब्रह्मा जी को अनुसुईया के पतिव्रत भंग करने के लिए निवेदन किया। एक बार ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले और वहाँ से सीधे अनुसुईया के आश्रम में आए और उन्होंने अनुसुईया से भिक्षा मांगी और साथ में यह शर्त भी रखी कि अगर आप हमें नील वस्त्र की भिक्षा देंगी तब भी हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। अनुसुईया ने सोचा, अगर नील वस्त्र भिक्षा देती हूँ तो मेरा पतिव्रत भंग होगा और भिक्षा न दूँ तो घर आए अतिथि वापस लौट जाएंगे तो यह महापाप होगा। प्रभु कहते मैं वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर को वासना रहित होकर कुछ अर्थात निष्काम होकर कुछ अर्पण करना चाहिए। अनुसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। यदि सूक्ष्म वासना मन में रहती तो तीनों देवता उनके यहाँ नहीं आते। अनुसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवता पर आमंत्रित जल छिड़का, जिससे तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। अब प्रातः काल से सायंकाल होने तक जब तीनों देवता अपने अपने घर नहीं लौटे तो तीनों देवियाँ अपने अपने पतियों को खोजने निकली और तीनों देवियाँ चित्रकूट में आई। इतने में नारद जी वहाँ आ गए और उन्होंने नारद जी से पूछा कि हमारे
पति को समाचार जानते हो? नारद ने पूछा पहले यह बताओ आप बड़ी है या अनुसुईया? तीनों देवों ने कहा अच्छा अनुसुईया बड़ी है, अब तो हमारे पति के समाचार दो। नारद जी ने कहा सुनना है आपके पति बालक बन गए हैं और वे अनुसुईया के घर मिलेंगे। देवियाँ सोचती हैं कि अनुसुईया कहीं हमें श्राप न डाले। तब नारद जी ने कहा अनुसुईया ऐसा नहीं करेगी। तीनों देवियाँ अनुसुईया के आश्रम में आई और आश्रम में अनुसुईया उन बालकों को प्रतिज्ञा करवाती है कि आज के बाद किसी पतिव्रता को भी कष्ट नहीं दोगे, पतिव्रताओं को नहीं सताओगे। उस समय अत्रि ऋषि वहाँ आ जाते हैं और अपनी पत्नी अनुसुईया से पूछते हैं ये तीनों बालक कौन हैं? तब अनुसुईया कहती है ये तीनों मेरे बालक हैं और ये तीनों मेरे बालकों की स्त्रियां हैं। अत्रि कहते देवी ऐसा ना कहो, यह तीनों तो महान देवता है। फिर उन पर जल छिड़का तो तीनों देवता अपने मूल रूप में प्रकट हो गए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। तीनों देवताओं ने कहा कि हम तीनों आपके आंगन में बालक बन करके खेले हैं, अतः ऐसा सुख हम सदा के लिए आपको देंगे। इन तीनों देवताओं को तेज मिलकर के दत्तात्रेय रूप में पधारे। विदुर जी ने मैत्र से कहा अब आप मुझे दक्ष प्रजापति कथा विस्तार से सुनाइए। मैत्र जी ने कहा दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई, उसमें से 13 कन्याएं दक्ष प्रजापति ने धर्म को, एक अग्नि को और एक पितरों और 16 शक्ति भगवान शंकर जी को दे दी। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शंकर जी से हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। सही मंत्र के आचार्य शिव जी है, वे जगत के गुरु हैं। सभी को गुरु करना चाहिए और उनसे मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। तत्व ज्ञान से भरियोड़ी संत वाणी लागे, ओ संत वाणी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी सदा करूरी वाणी। तुंग जल में समायो ये गति बिरला जानी, ओ तो तुंग जल में समायो ये गति बिरला जानी। आत्मा भोगरी विदुर जी कहते हैं कि देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया। यह सुनकर के आश्चर्य होता है, कृपया कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्री जी कहते हैं कि प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा भारी ब्रह्मक्षत्रवा त्रिग्रही का योग था। उस समय कुंभ था, सभा में शिव जी अध्यक्ष पद पर विराजमान थे और उस समय नारायण का शिव जी ध्यान कर रहे थे। मनुष्य कहीं बैठे उसे हर समय नारायण का ध्यान करना चाहिए। जब दक्ष वहाँ आए
तो सभी देवों ने उनका उठ करके सम्मान किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। उसमें क्रोध में आकर के दक्ष ने शिव जी की निंदा करी। उन्होंने शिव जी को शमशान में रहने वाला स्वेच्छाचारी और गुणहीन कह डाला। साथ ही दक्ष ने यह भी कहा कि आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव जी को आहुति नहीं दी जाएगी। शिव जी के मस्तक पर ज्ञान गंगा थी, अतः सब कुछ सुनकर के सहन कर गए। शिव जी सभा में एक शब्द भी नहीं बोले। प्रतिकार करने के तो जो सहन करता है वही महापुरुष है। निंदा सहन करना बड़ा कठिन है। निंदा सहन करने से तरक्की होती है। उस समय सभा में नंदकिशोर बैठे हुए थे तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने दक्ष को 3 श्राप दिए। पहला, जिस मुख से तूने शिव जी की निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा। दूसरा, तेरे सिर के बदले उसी स्थान पर बकरे का सिर लगा जाएगा। और तीसरा, तुझे ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। शिव जी की निंदा करने वालों को कभी मुक्ति नहीं मिलती, कभी शांति नहीं मिलती। शिव जी ने नंदकिशोर रोका और सीधे कैलाश चले गए। इसके बाद एक दिन दक्ष ने कनक क्षेत्र में बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया। उसने ऐसा दुहर किया कि मैं विष्णु की पूजा तो करूंगा पर शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ। देवताओं ने सोच लिया यज्ञ सफल नहीं होगा। दक्ष को समझाया, फिर भी उसने यज्ञ किया। सभी को आमंत्रित किया पर शिव जी को नहीं किया। शिव जी नहीं आए तो भगवान विष्णु भी नहीं आए, दधीचि भी नहीं आए। लेकिन कुछ देवता कला देखने के लिए अपने अपने विमानों पर बैठ के वह आने लगे। सती ने उन विमानों को देखा तो सोचने लगी ये विमान कहाँ जा रहे होंगे। तभी एक देव कन्या ने कहा कि आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हम वही जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं? क्या आपको आमंत्रण नहीं मिला? सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता में अनबन हो गई है। सती का मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर हो उठा। शिव जी समाधि से जागे और बोले, देवी आज आप बहुत ही आनंद में दिखाई दे रही हो। तब सती ने कहा कि आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं और मेरी वहाँ जाने की इच्छा है। आप भी वहाँ चलिए, आपको वहाँ सम्मान मिलेगा। शिव जी ने कहा कि देवी मुझे सम्मान की इच्छा नहीं। सती ने कहा कि नाथ आप सर्वज्ञ हैं, आपको लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर भी कोई नहीं आएगा। शिव जी ने कहा अच्छा है, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम ही करेंगे। सती बोली कि मेरे मायके जाने की प्रबल इच्छा है, आपको भी मेरे साथ चलना ही होगा। शिव जी ने कहा कि जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती, ज़्यादा भटकने से मन और बुद्धि भटकती है। सती अर्थात बुद्धि, अतः बुद्धि रूपी शक्ति शंकर भगवान को छोड़ के जाती तो बहुत भटकती है। तब शिव जी ने कहा कि तेरे पिताजी ने मेरा अपमान किया है, वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है। सती ने कहा कि नाथ आपसे कुछ भूल हो गई होगी, मेरे पिताजी मूर्ख नहीं है जो बिना कसूर आपको कोई अपशब्द कहे। शिव जी ने कहा कि मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया, अब प्रयागराज वाली सारी घटनाओं से सुधारी। तब सती बोली कि आपने मेरे पिताजी को मान क्यों नहीं दिया, जबकि वहाँ उपस्थित सभी देवताओं ने उनको सम्मान किया था। शिव जी बोले देवी मैंने उनको मन से सम्मान किया था, मैं किसी का अपमान भूल कर भी नहीं करता। सती ने कहा कि प्रभु आप ये सब बातें भूल जाइए। शिव जी ने कहा कि मैं तो भूल गया हूँ पर तेरे पिताजी आज तक भूल नहीं पाए। शिव जी ने सती को समझाया
कि जहाँ मेरा मान नहीं, वहाँ जाने से तेरा भी अपमान होगा और तू अपमान सहन न कर सकेगी, वहाँ मत जाओ, अनर्थ होगा। सती नहीं मानी और उसने सोचा कि और जाकर पिताजी को समझाऊंगी ताकि आपसी बैर भाव समाप्त हो जाए। यह सोच करके वह रवाना हुई। तब शिव जी ने अपने गणों को साथ देने की आज्ञा कर दी। सती सीधी यज्ञ मंडप में जा पहुंची और अपने पिताजी को प्रणाम किया। सती को देख करके दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। सती ने सोचा कि जब मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते तो अब मैं नहीं रहूंगी। और यह सोचती हुई वह यज्ञ मंडप में भ्रमण करने लगी। सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं को यज्ञ भाग दिया गया है, पर शिव जी को नहीं दिया। शिव जी के लिए आसन तक भी नहीं रखा गया है। सती ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, पर पति का अपमान सहन न कर सकी। जगदम्बा क्रोधित हो उठी। देवताओं ने सती को क्रोध न करने के लिए निवेदन किया। तब सती ने कहा, मैं आप पर क्रोध नहीं करूंगी, मैं अपने शरीर पर ही क्रोध करूंगी। मैंने पति की आज्ञा न मान करके बड़ा भारी पाप किया है, अतः मैं इस शरीर को ही जला डालूंगी। सती ने अपने पिता को 13 श्लोक में बहुत कुछ कहा और साथ में यह भी कहा कि मुझे दुख है कि मैं शिव जी की निंदा करने वाले की पुत्री हूँ। सती ने देखते देखते अपने शरीर को योगा अग्नि में समर्पित कर दिया। दक्ष ने आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान किया। अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी सीधे कैलाश में शिव जी के पास गए। उसमें शिव जी शनकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे थे। नारद जी ने शिव जी को रोते हुए सारी घटना सुना दी और दक्ष को दंड देने के लिए कहा, पर शिव जी क्रोधित नहीं हुए। जो ज्ञान गंगा उसके मस्तक पर रहती है। नारद जी ने कहा, शिव जी महाराज, आपके गणों को यहाँ मारा गया। तब शिव जी कुछ क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और आदेश दिया कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए और उन्होंने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि में बदल गए। दक्ष को पकड़ के उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। देवता घबराए और सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती तो वह गए क्यों? जाओ शिव जी से क्षमा मांगो। देवताओं ने कहा, हमारे अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, आप भी हमारे साथ चलिए। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ कैलाश में आए। शिव जी ने ब्रह्मा जी को साक्षात प्रणाम किया। देवताओं ने शिव जी को नमन किया। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी महाराज, आपको यज्ञ को उत्पन्न करने वाले हैं और आप भी विध्वंस करने वाले हैं। अब ऐसा कीजिए जिससे यज्ञ परिपूर्ण हो जाए। आप वहाँ पधारिए। शिव जी बोले और जाने के लिए तैयार हो गए। शिव जी कनखई में आए और दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया गया। शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। दक्ष हाउस में आया तो शिव जी की स्तुति करने लगा। उसने शिव जी का पूजन किया और बोला, मैं अपनी पुत्री का दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने पूछा कि देवी, क्या तुम बाहर आना चाहती हो? सती ने इनकार कर दिया। शिव जी के पूजन से वह भगवान विष्णु प्रकट हो गए। दक्ष ने शिव और विष्णु जो भेद किया था वह भी दूर हो गया। ब्रह्मा विष्णु शिव ही नहीं, पंचदेव एक ही है। शिव जी विष्णु का ध्यान करते हैं तो विष्णु शिव जी का ध्यान करते हैं। ध्यान करते ही वैसा वर्ण मिलता है।
शिव जी तमोगुण के समय तक काले होने चाहिए, लेकिन विष्णु का ध्यान करने श्वेत हो गए। सभी की पूजा करो, सभी की भक्ति करो, लेकिन बाल कृष्ण की भक्ति नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे तो सभी पूजा निष्फल रहेगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। महर्षि ने कहा कि विदुर, अब हम सत्य जी की कथा जिस तरह दूसरे जन्म पार्वती का लेकर के महादेव जी को मिली थी वह कथा वर्णन करते हैं। सती ने तन छोड़ते समय महादेव के चरणों का ध्यान हृदय में ऐसा प्रण किया कि अब फिर मेरा जन्म हो तो शिव जी की सेवा के एक क्षण का साथ नहीं छोड़ूंगी। सो तन छोड़ने का उपरांत हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वह सयानी हुई तो हिमाचल अपनी कन्या से पूछा कि तेरा विवाह किसके साथ करूं। पार्वती जी को अपने पिछले जन्म का हाल याद था, इसलिए हिमाचल से बोली कि मेरा विवाह महादेव जी के साथ कर दूं। उसने कहा शिव जी सब देवताओं के मालिक हैं, मेरी कन्या को किस प्रकार अंगीकार करेंगे। तब पार्वती ने उत्तर दिया कि मैं महादेव के सिवाय दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। वह मुझे अंगीकार करें तो मेरे पति हुए, नहीं तो मैं वन में जा करके तप करके या अपना तन फिर छोड़ दूंगी। ऐसा कह करके पार्वती जी ने इस इच्छा से कि महादेव जी के साथ मेरा विवाह हो वन में जाकर तप करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन नारद जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के बाद जब पूछा कि हे पर्वतराज की कन्या, तुम इस वन में किस इच्छा से तप करके इतना दुख उठाती हो। पार्वती जी ने नारद जी को परमेश्वर का परम भक्त जान के कहा कि मुनिनाथ, मैं महादेव से विवाह करने की इच्छा से तप करती हूँ। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे पार्वती, तू बड़ी मोहरी और मूर्ख हो। शिव जी अपने शरीर में राग धूलि लगाए हुए, सरब बिच्छू लपेटे हुए, मुंडर की माला गले में डाले हुए भूत पिशाच अपने साथ रखते हैं। उनको देख करके मनुष्य मारे डर के भाग जाते हैं। तुम उसे विवाह करने की चाहना क्यों रखती हो। यह बात सुन करके पार्वती जी ने कहा कि वे कैसी अवगुणों से भरे हो, पर मेरा चित्त उन्हीं से प्रसन्न है। ऐसा सुन करके नारद जी बोले, हे पार्वती, इंद्र गंधर्व कुबेर वरुण आदि अच्छे अच्छे देवताओं को तुम क्यों नहीं चाहती हो। यह वचन सुनते ही पार्वती जी ने हंस करके कहा, हे मुनिनाथ, मन एक है, दो चरण नहीं होते। जो मेरा चित्त शिव जी के चरणों में लगा हुआ है वहां से हट नहीं सकता। मेरी इच्छा शिव जी पूर्ण करेंगे, दूसरे की चाहना मुझको नहीं है। यह बात सुनकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और पार्वती जी को आशीर्वाद देख करके बोले कि तुम्हें महादेव जी अवश्य मिलेंगे, तुम किसी कहने में मत आना। जब नारद जी ने पार्वती जी की सच्ची प्रीति देखी और उसी समय शिव जी के पास जाकर के पार्वती का मनोरथ और प्रेम उसे कहा। जब महादेव जी सुना कि सती हिमाचल पर्वत के घर जन्म लेकर के मेरे साथ विवाह होने के लिए तप करती हैं, तब उन्हें भी प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए महादेव जी ने हिमाचल जाकर कहा कि तू अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दे। हिमाचल ने यह बात सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से मान ली और पार्वती जी को यह संदेशा सुनाया। यह बात सुनते ही पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसी समय हिमाचल पार्वती जी को वन से ला करके विधि पूर्वक शिव जी के साथ विवाह कर दिया और बहुत से रत्न आदि दहेज में देख करके वर और कन्या को विदा किया। तब से पार्वती जी एक क्षण भी महादेव जी से अलग नहीं रहती, उनकी अर्धांगिनी बनी रहती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, अम्बे माते की जय। गिरिजा शंकर जी की